जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। तो कार्तिक मास का बहुत ही महत्व होता है और कार्तिक के महीने में सभी महिलाएं तुलसी माता को जल सींचती हैं और दीपदान भी करती हैं और कहानी भी सुनती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए तुलसी माता की कहानी लेके आई हूँ। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक मास में तुलसी को जल सींचती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिलवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बात सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं? उसको देने के लिए भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह तो बहुत ही भारी हो गई थी, जिससे कई लोग मिलकर भी उसकी अर्थी को टस से मस नहीं कर पा रहे थे। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी और बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप भी नहीं किया है, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई हैं कि कोई इन्हें उठा नहीं पा रहा है। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी जो है वो टस से मस नहीं हो रही है, बहुत ही भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तुम अपने मन की कर लो, पीताम्बर की धोती ले लो, मीठा ग्रास ले लो, बैकुंठ में वास ले लेना, चटक की चाल लेना, चंदन का काठ लेना, झालक की झंझकार लेना, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कांधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति कराई है वैसे ही सबकी कराना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया है उसी तरह से सब सुनने वाले को और कहने वाले को भी देना। कहानी और है बुढ़िया माता की, वो भी तुलसी जी की ही है। प्राचीन समय की बात है कि गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके 4 पुत्र थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस भी पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस ले लो, मैं 1 महीने में वापस आऊँगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊँगी तो देखूँगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी बटोरा हुआ है, मतलब जोड़ा हुआ है गाय के दूध से। बुढ़िया की बातें सुनकर तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ भी नहीं आता है, वह दही बिलोना नहीं जानती है और ना ही उसे पता था कि घी कैसे निकालते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार लगा सके। तीनों जेठानियाँ घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती थी। मन से यह भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी भर कर रख लिया था। छोटी बहू ने जरा भी घी नहीं निकाला था, वह तो सारा दूध दही पीपल और तुलसी में डाल दिया करती थी। बुढ़िया के आने की खबर पर पटवारी माता से कहती कि मैं क्या करूं, मैं तो सारा दूध दही यहाँ गिरा देती हूँ। अब मेरी सासू माँ आने वाली हैं और घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। पटवारी माता कहती कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे में घी भर जाएगा। उनसे ऐसा ही
है ना कि इन चारों डिब्बों में यह घी भर गया है। उसने वैसा ही किया, उसके पास 4 डिब्बे घी के हो गए। अब सासू माँ घर आई तो आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना अपना डिब्बा लेकर आ गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ खुश होगी क्योंकि छोटी बहू के पास तो कुछ है नहीं, उसको तो डांटेगी, और हमारे पास 3-3 डिब्बे हैं तो खुश हो जाएगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी के लेकर आई। वह सब ये देखकर हैरान हो गई कि इसे तो दही बिलोना ही नहीं आता है, तो यह घी कहाँ से लाई। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से घी बिलोकर निकालते हैं। तो सारा दूध तुलसी और पीपल में सींच देती थी और दही पतवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पतवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पतवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल से उन्हें सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पतवारी माता, हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी है वैसे ही सभी कहने वालों का और सुनने वालों का सुनना और सबकी मनोकामना पूरी करना। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो चैनल को